परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। पिछला 10 बरस में जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हमने जिस गया, लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। रवा सब कहा गए भैया जो ना काम के करके इतना नाम पैसा शोहरत कमैले बानी, वो काम छोड़ के गली गली बिहार में धूल काहे फाकता नहीं। तो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। जैसे रवा सब मुखिया विधायक सांसद बनाओ नहीं जा, 1-2 नहीं 10 जगह पर मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसको हाथ पकड़ते हैं उसी का जीवन बदल जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते हैं, वोट ना मांगी। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगने वाला तो हर एक को आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया भाषण देता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे, उसको आप सीख लीजिए। अगर उस रास्ते को आप सीख लिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। हम पहला नेता हम कहते हैं जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में ही हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है पूछेंगे, भाषण नहीं होगा। 2 सवाल पूछो, ओकर जवाब देने के बाद हाँ या ना कहे के बाद अपना जगह पर बैठ के जोर से आउजा बैठले बैठल अभी जादू दिखी कि आपके गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसको रास्ता सीखना है जवाब सबको देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ भाई, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। जो खड़ा है उसका भी बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से, इतने आवाज है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हम नहीं सिखाए। देखिए यहाँ का जनता कितना समझदार है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। ये हमारी जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिखने का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने
अपने लोगों का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे आप तो नेता को गाली दे रहे हैं, मुखिया विधायक को बोल रहे हैं, आप लालू नीतीश को गाली दे रहे हैं। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब देखिए कैसे चुप होकर बैठा है आपने। कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे अबे ना कोई। एक क्या गारंटी बाकी पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली? केकरा के वोट दिया, लालू के दिया कि नीतीश के, जनसुराज के दिया कि मोदी के? अभी हम आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे, जिसको वोट देना है दो। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए। सब आदमी सोचकर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताओ, किया है कि नहीं किया है? ना हाथ उठाकर सबको बोलना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया भाई? जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया? हाथ नहीं लाना, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? ना सुनाई नहीं दिया, किया है कि नहीं किया? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब पलटना नहीं भाई। सब लोग कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग बोले हैं कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। ये आपने कहा है। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, हाँ जोर से बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, छपरा सारण एकमा में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके भाजपा के नेताओं ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम लला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, एकमा सारण में चीनी मिल चालू नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाओ, बोलो, बना है नहीं बना है? हाथ 10 बार उठाना पड़ेगा, बोलिए, हाथ उठाकर राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, सब महिला लोग बैठा, नीतीश कुमार को वोट दिए कि नीतीश बाबू के राज में हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू के राज में, लालू जी के जंगल राज में बिजली पानी नहीं था। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है हम जिए चाहे मर जाए, हमारा लड़का जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन देश में सबसे पहले जाति का चर्चा और जाति का गिनती कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो, 1200, घरे घरे सिलेंडर, पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? दादा आदमी कह रहा, बोलो सिलेंडर पता है कि नहीं पता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे यहाँ छपरा से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई वोट दिए हो तो नहीं मिला। अभी तो आपने कहा है भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं ना भैया 5 किलो अनाजवा 4 किलो मिलिए रहा है, मंदिर अयोध्या में बनिए गया, जात का चर्चा घरे घर चलिए रहा है, बिजली आ गया, गुजरात में जाके बाल बच्चा नौकर मजदूर बन गया। यही बताने आए
वोट चाहे मोदी को दिया या नीतीश को, के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लालच में वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोक, तो आप कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बात बता रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। अभी 5 महीना के बाद चुनाव होगा और बताइए 5 वर्ष से नरक का जिंदगी जी रहा है। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया लड़का बेरोजगार बैठा है। अब 5 महीना के बाद चुनाव होगा तो अपना बच्चा का दर्द नहीं दिखेगा। लालू का बच्चा को जिताना है, मोदी को हराना है, इस बार नीतीश को बनाना है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? अरे बच्चे एक बार लालू जी को देखिए, जोर से बोलिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप है, उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? तो 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, लोगों से पूछा मोदी को वोट काहे दिए हो? कहता है कि मोदी का सीना है 56 इंच का, सीना में 56 इंच के से वोट देने वाली जा, मुसलमान को डरवा देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ माझी एकमा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने